नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आपने रिसेंटली होम लोन लिया है या होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो? दोस्तों मैं दो सवाल पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या अगर मैं आपको कहूं कि आपका होम लोन इंटरेस्ट फ्री हो सकता है, या मैं आपको यह कहूं कि आपका जो होम लोन है उसमें जितना इंटरेस्ट आप बैंक को पे करने वाले हो वो आपको वापस मिल सकता है, तो क्या आप यह जानने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक हो? अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन का जवाब आपका यस में है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं रुपये की बात के नए एपिसोड के अंदर, जहां पे आज हम बात करेंगे होम लोन को कैसे इंटरेस्ट फ्री किया जा सकता है। हां दोस्तों, ये पॉसिबल है, होम लोन को आप इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो और मैंने खुद ने ये किया है, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, घर खरीदना ये एक व्यक्ति का सपना होता है और इंडिया के अंदर तो आजकल यंग एज के अंदर लोग घर खरीद लेते हैं होम लोन की अवेलेबिलिटी की वजह से। एक जमाना हुआ करता था जहां पे व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके जब रिटायर होता था तब अपना खुद का घर खरीदने का सपना देखता था। आज यंग एज में लोग 25, 30, 35 की एज पे अपना खुद का घर खरीद सकते हैं होम लोन की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप होम लोन लेके घर खरीद रहे हो तो आप खुश भी हो बिकॉज नया घर आ रहा है, बट साथ में थोड़ा दुख भी होता है। क्यों? बिकॉज जितना आप लोन ले रहे हो बैंक के पास से, उससे ज्यादा आपको बैंक को वापस देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप 50 लाख का लोन लेने जा रहे हो 20 साल के लिए और 8% ब्याज की दर है, तो आपका ईएमआई करीबन आएगा 41,822। और वहीं पे अगर आप 30 इयर्स का लोन लेने जाओगे, टेन्योर बढ़ा दोगे तो ईएमआई थोड़ा कम हो जाएगा, ईएमआई होगा 36,688। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? आप टोटल पेमेंट कितना करोगे? अगर 20 साल का लोन ले रहे हो तो 50 लाख के लोन के सामने करीबन 1 करोड़ रुपए वापस दोगे, और अगर 30 साल का लोन ले रहे हो तो 50 लाख के लोन के सामने आप करीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए बैंक को वापस देने वाले हो। तो वो जो ज्यादा अमाउंट आपने दिया है वो है इंटरेस्ट, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वो इंटरेस्ट वापस आपकी जेब में, आपके बैंक अकाउंट में कैसे आ सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ मैथमेटिक्स दिखेगा वीडियो में, मगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से प्यार नहीं भी है तो भी आज ये फॉर्मूला देख के आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा ये सोचना है कि आपका जो ईएमआई है ना वो 10% बढ़ गया। यानी कि अगर आपका ईएमआई अगर 30,000 आ रहा है तो आपको यह समझना है कि 33,000 आ रहा है। अगर आपका ईएमआई 40,000 आ रहा है तो आपको यह समझना है कि आपका ईएमआई 44,000 आ रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो जो डिफरेंस का अमाउंट है, ईएमआई जो आप बढ़ा रहे हो, ज्यादा दे रहे हो 30 की जगह पे 33, वो एडिशनल अमाउंट आपको बैंक को नहीं देना है, आपको उसको करना है निवेश। ऐसी जगह पे निवेश करना है जहां पे बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो। जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड का एसआईपी, उसमें आपने वो डिफरेंस का अमाउंट ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे अरे सर इतना बड़ा होम लोन ले रहे, इतना ईएमआई है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे अफोर्ड करेंगे एडिशनल? दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप होम लोन लेने गए, घर आपको पसंद आ गया, बिल्डर को पैसा दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया, अब लोन के कागजात जो आप है वो पूरा कागजी कार्यवाही करने के लिए बैंक में गए और बैंक ने कहा कि 8 नहीं, आज से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 9%, तो उस केस के अंदर भी आपका ईएमआई 10% के आसपास तो करीबन बढ़ ही जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो क्या उस टाइम पे आप होम लोन लेना और घर खरीदना कैंसिल कर देंगे? नहीं। तो आपको यह समझना है कि अगर 8% का लोन ले रहे हो तो आपको यह समझना है कि आपका एक्चुअल होम लोन 9 या 9.5% का इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो। अब ये समझने में, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि इंटरेस्ट वापस लेना है, उसकी जगह पे यहां पे इंटरेस्ट ज्यादा देने की मैं बात कर रहा हूं। बट ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडिशनल अमाउंट है जो आप ईएमआई 10% से बढ़ा रहे हो, वो आपको करना है निवेश, और ऐसी जगह पे निवेश करना है जहां पे आपको रिटर्न जो मिले वो आपके लोन के टेन्योर, लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मिले। मान लीजिए कि 30 साल का आपने लोन लिया 50 लाख रुपए का, ईएमआई आया 36,688। अच्छा, उसका 10% कितना होगा? 3700। तो वो जो 3700 रुपीज है, मान लीजिए कि वो आपके ईएमआई में बढ़ोतरी हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बट आपको देना बैंक को नहीं, आपको देना है वो 3700, इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से। और मान लीजिए कि वो जो एसआईपी के माध्यम से आप 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें मान लीजिए कि रिटर्न मिला फॉर एग्जांपल 12%। एक्चुअल रिटर्न वेरी हो सकता है,
ये मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन के पर्पस से बता रहा हूं, मेरा जो लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए 12% रिटर्न मिला। सो टोटल आपका आउटगो कितना हुआ, टोटल आपकी बैंक में से कितना निकला 30 साल में? टोटल निकला 1,45,00,000 के आसपास। 1,45,00,000 आपने दिया, 50 लाख का लोन था, तो समझ लीजिए 95 लाख जो है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी के रिटर्न के सामने। आपने 1,45,00,000 दिया, उसके सामने एसआईपी के माध्यम से आपका वापस कितना आया? वापस आया 1,13,00,000। अब 1,45,00,000 और 1,13,00,000 डिफरेंस निकाल लीजिए। ये है आपका पेमेंट टुवर्ड्स बैंक। 50 लाख लिया था और वापस कितना दिया? 32 लाख के आसपास। इंटरेस्ट तो वापस आ गया, बट प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से भी काफी आपने रिकवर कर लिया। कैसे? सिर्फ छोटा सा एक एसआईपी का रिचार्ज आपके ईएमआई में ऐड करने से। दोस्तों ये एसआईपी का अमाउंट छोटा है, मगर आप जो 30 साल इसको दे रहे हो, इसकी वजह से जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है वो इतना बड़ा है कि वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो आपको वापस दिला रहा है, साथ में आपका जो प्रिंसिपल है उसमें से भी कुछ अमाउंट आपको वापस दिलवाने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों। अब दोस्तों आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा, हमें 30 साल तक लोन नहीं चलानी है, हमें तो 20 साल में या उससे जल्दी खत्म कर देना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस के अंदर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 50 लाख का लोन 30 साल की जगह पे पकड़ते हैं 20 साल, 8% का आपका इंटरेस्ट रेट, तो ईएमआई होगा 41,822। आप होम लोन टेन्योर को 20 की जगह पे 30 साल लिख दो एप्लीकेशन फॉर्म में। आप कहोगे कि मुझे तो जल्दी खत्म करना है तो क्यों ज्यादा लिखूं? आपको सिर्फ लिखना है, 30 साल तक खींचना नहीं है। अब जैसे आप 30 साल लिख दोगे बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म में, होगा क्या? आपका ईएमआई कम आ जाएगा। आपका ईएमआई कितना कम होगा? 30 साल अगर कर दोगे तो ईएमआई आपका हो जाएगा 36,688। ईएमआई में बचा कितना? करीबन ईएमआई में 5,134 रुपए आपका बच गया। अब वो जो 5,134 रुपए बच गया उसका एसआईपी कर दो। हुआ क्या? 5,134 का आपने एसआईपी किया, 30 साल तक लिखा है। 30 साल तक करना जरूरी नहीं है, हमें तो ओरिजिनली 20 साल में खत्म कर देना है। तो चलो 30 साल का गिनती छोड़ते हैं, हम एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि 20 साल के बाद क्या हुआ। 20 साल में ओरिजिनली अगर आपने कुछ नहीं किया होता और 20 साल का लोन लिया होता तो आपने हर महीने 41,822 रुपीस बैंक को दिए होते, लोन खत्म हो गया होता। अब सेकंड केस में जहां पे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लोन का टेन्योर बढ़ा दो और जो डिफरेंस का अमाउंट है उसका एसआईपी कर दो, उस केस में भी आपका आउटफ्लो तो उतना ही है, 41,822। कैसे? आपका ईएमआई कम आ गया, 36,688 हो गया, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है आपने वो एसआईपी को दिया। सो टोटल आपकी जेब में से हर महीने सेम अमाउंट जाए, बट फायदा क्या होगा? अब चेक करते हैं 20 साल जिसमें आपको लोन खत्म करना था। जैसे ही 20 साल खत्म होंगे और आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा 20 साल के बाद आपका लोन अभी भी बाकी होगा 30,23,000। और 30 साल कर दिया, डिफरेंस अमाउंट का एसआईपी कर दिया, तो हुआ क्या? आपने 20 साल में उतना ही पैसा दिया जितना पहले देने वाले थे, लोन भी खत्म हो गया और 17 लाख रुपए आपके बच गए। 17 लाख रुपीस का आपका वेल्थ क्रिएशन हो गया। अगर आप 20 साल तक नहीं भी खींचना चाहते हो कि 17 साल और 7 महीने जब होंगे, 17 साल और 7 महीने के बाद जितना पैसा एसआईपी में इकट्ठा हुआ होगा उतना ही आपका लोन बाकी होगा। यानी कि बिना एक्स्ट्रा पे किए आप 17 साल और 7 महीने में आपका पूरा लोन चुका सकते हो। तो हुआ ना मैजिकल फॉर्मूला। आपने जेब में से 1 रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं किया, आपने जेब में से 1 रुपये का ईएमआई ज्यादा नहीं दिया, फिर भी आपने सिर्फ फॉर्म में बदलाव किया, 20 की जगह पे 30 साल किया और जो बचत हुई ईएमआई में उसको एसआईपी में ट्रांसफर कर दिया। तो या तो उसने 20 साल तक कंटिन्यू करके आपको 17 लाख रुपए का वेल्थ क्रिएट करके दिया, और अगर आपने वो 20 साल तक कंटिन्यू नहीं किया तो 17 साल और 7 महीने में आपका लोन खत्म हो गया विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो दोस्तों, जब भी आप होम लोन लेने के बारे में सोचे तो उसके साथ एक एसआईपी का छोटा रिचार्ज, एटलीस्ट 10% का एसआईपी का छोटा रिचार्ज जरूर लगाए, ताकि आपका जो होम लोन है उस पर से इंटरेस्ट का बर्डन काफी कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो नया वीडियो लेके हम आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।